Welcome to Madhu Smart Study, English Language and Learning Skills channel, and it provides you tips and tricks to learn English, English grammar, vocabulary, tenses, sentence formation, uh, sentence structure, है ना, and English lessons. हैं सो इसमें हम जो है वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी जो है कमेंट्री है ना, यू कैन से हिंदी जो वर्ड्स हैं वो भी यूज करेंगे. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर. तो एन इंसिडेंट यूजिंग B3, being and been. आई मीन टू से कि इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट को यूज करके एक आपको इंसिडेंट के बारे में बताएंगे. और उम्मीद है कि आप इस अलग तरीके से आप जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरीके से यूज करेंगे, सीखेंगे, है ना. तो हमारे साथ जो है वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए. सो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको एक जो है टेबल बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, है ना. छोटा सा ट्रिक है और इफ यू अंडरस्टैंड दैट है, अगर आपको वो समझ आ जाता है ना, तो पास्ट टेंस के 3 काइंड्स में एक्टिव और पैसिव वॉइस को आप कैसे जो है चेंज करेंगे, ये सीख जाएंगे. तो सबसे पहले जो है हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है और जो है जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर लगाएंगे और उसके साथ जो है B3. हर सेंटेंस में, हर टेंस में जब आप वॉइस चेंज करते हो तो उसमें क्या है, B3 ही लगानी है. ठीक है. अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं जिसमें वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगा होता है. ठीक है. तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस बीइंग प्लस B3 लगाएंगे. और उसके बाद आ जाता है जी पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड, राइट. तो हैड के साथ अपने आप ही ऑलरेडी ही B3 लगा होता है, तो इसलिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ, और क्या लगाएंगे, हैड के साथ बीन लगाएंगे. तो चलिए एक्टिव और पैसिव की एक स्टोरी को जो है इंसिडेंट के मदद से हम आपके साथ शेयर करते हैं. तो ये स्टोरी रिलेट्स टू एन अपकमिंग स्कूल इन इंग्लिश मीडियम. तो इंग्लिश मीडियम में स्कूल जो है नया नया खुला था. तो आई ज्वाइन द स्कूल टू टीच इंग्लिश टू 8th to 10th क्लास स्टूडेंट्स. अब ज्वाइंट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और क्या शो करती है कि ये सिंपल पास्ट है. तो आप देखिए वॉइस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट है ना, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, और एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, पैसिव है ना. तो बाकी जो है बीच में जो मेन वर्ब है, अब सिंपल पास्ट में मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई भी, तो क्या है, B2 लगा हुआ है. तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे. तो पहले देखिए सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चले जाना है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट के प्लेस पे चले जाना है, और जो B2 है इट विल बी चेंज इनटू B3. और क्या है, इसमें हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाएंगे. अब चलिए इस सेंटेंस को चेंज करते हैं. द स्कूल वॉज ज्वाइंड बाय मी टू टीच इंग्लिश टू 8th to 10th क्लास स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग इंग्लिश फॉर एग्जाम्स. अब बच्चे जो है वो इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे. तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, एक्टिव वॉइस में वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING है ना, आगे सब्जेक्ट है और एंड में ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव वॉइस में क्या होएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर है ना, प्लस बीइंग प्लस B3 है ना, और प्लस सब्जेक्ट. आप देखो जो ING है वो मेन वर्ब के साथ लगा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं,
जो बीइंग लगाते हैं ना वो मेन वर्ब के आगे लगाते हैं। क्लियर? तो आप देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इंग्लिश वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। क्लियर? अब प्रिपेयरिंग था, प्रिपेयरिंग में आईएनजी लगा हुआ था, तो इसलिए प्रिपेयरिंग के आगे हमने क्या कर दिया, आईएनजी को आगे बीइंग फॉर्म में ले गए और प्रिपेयर जो है वो प्रिपेयर्ड बन गया। द एजुकेशन बोर्ड अनाउंस द डेट शीट। अब एग्जाम के लिए जो है डेट शीट जो है वॉज अनाउंस्ड बाय द एजुकेशन बोर्ड। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आप देखिए क्या हो गया कि अबाउट, अब नया नया स्कूल था, ज्यादा बच्चे नहीं थे, है ना, नियर अबाउट क्या है, अबाउट 100 स्टूडेंट्स वर टेकिंग द बोर्ड एग्जाम। अब इसमें बोर्ड एग्जाम क्या होगा, आगे आ जाएगा, है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आके क्या हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे चला गया। द बोर्ड एग्जाम वॉज बीइंग, अब टेकन, टेकिंग था ना, तो टेकिंग के आगे क्या आ गया, टेक के आगे बीइंग आ गया और टेक की थर्ड फॉर्म आ गई टेकन, टेकन बाय अबाउट 100 स्टूडेंट्स। अब कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग के बाद क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए द स्टूडेंट्स हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट बस टाइमिंग टू रीच द स्कूल। अब देखो पहले क्या होता था, जो ऐसे छोटे छोटे स्कूल होते थे ना, तो उनका जो सेंटर है वो अपने शहर में ना बन के कहीं दूसरी जगह पे बनता था, है ना। फॉर दैट जो स्कूल है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। तो क्या था कि इंफॉर्मेशन अबाउट बस टाइमिंग टू रीच द स्कूल हैड बीन रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। अब सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से जो है हमने वॉइस को चेंज करना है। अब देखो द स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू रीच द स्कूल, है ना। तो क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या होता है उसमें एक्टिव वॉइस में हैड के बाद मेन वर्ब आ जाता है ना, थर्ड फॉर्म में प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो क्या होएगा, द स्टूडेंट्स हैड था ना, हैड के साथ हमने क्या लगा दिया, बीन, है ना, हैड बीन क्या था, गिवन, द इंफॉर्मेशन हैड बीन गिवन, द स्टूडेंट्स हैड डन देयर पेपर। अब पेपर में चले गए, एग्जाम में अपियर हो गए, वहां पे उन्होंने अपने पेपर को कर लिया, है ना। तो क्या आएगा, स्टूडेंट से यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, डन आपका मेन वर्ब है और देयर पेपर्स। तो आफ्टर दैट क्या था, पेपर हो गया, फिर उसके बाद क्या करा, तो आफ्टर दैट क्या है, हमारी प्लान थी कि टू सी ए मूवी एज इट वाज द लास्ट पेपर, है ना। सो ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेंट टू सी ए मूवी। तो हम सारे जाने फिर वहां पे मूवी देखने चले गए। तो व्हेन वी वर कमिंग बैक व्हाट हैपेंड, है ना, तो उसके बेस पे हम फिर वॉइस करते हैं कि ऑन द वे वी सॉ, एक्टिव वॉइस में है द ट्रैफिक पुलिस हैड स्टॉप्ड ऑल व्हीकल्स, ये आपका एक्टिव है। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस सब्जेक्ट है, ऑल व्हीकल्स ऑब्जेक्ट है ना। तो हैड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, है ना। ऑल व्हीकल्स हैड बीन स्टॉप्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो अब रोक लिया उन्होंने हमें कि चलो जी बस रोको यहाँ पे। द इंस्पेक्टर आस्क्ड द ड्राइवर एंड टीचर्स टू गेट डाउन, कहता नीचे उतरो, है ना। तो अब पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे, द ड्राइवर एंड टीचर्स, है ना, वर आस्क्ड टू गेट डाउन बाय द इंस्पेक्टर, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, द इंस्पेक्टर आस्क्ड अस अबाउट द बस पेपर्स, तब उसने हमारे से बस के पेपर मांगे, है ना। तो आप देखिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द इंस्पेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, आज अस है ना, अस क्या बन जाएगा, वी,
है ना। तो इसको भी एक जो है प्रोनाउन को चेंज करने का भी एक रूल है। जैसे अगर आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, वी है तो अस में चेंज हो जाएगा। तो अब अस था तो आगे चल के जो सब्जेक्ट है की जगह पे जब आया तो वो वी बन गया, है ना। वी वर आस्क्ड अबाउट द बस पेपर्स बाय द इंस्पेक्टर। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, वी वर नॉट आंसरिंग हिज क्वेश्चन, हम उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आप देखिए हिज क्वेश्चन पैसिव वॉइस में हम बना रहे हैं, हिज क्वेश्चन वॉज नॉट बीइंग आंसर्ड बाय अस। अब इसमें ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव में है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जो है हिज क्वेश्चन वॉज नॉट बीइंग आंसर्ड बाय अस। तो उसे व्हेन ही आस्क्ड अगेन एंड अगेन, है ना, तो जवाब देना पड़ा, है कि वी न्यू नथिंग अबाउट इट, हमें तो जिसके बारे में कुछ पता नहीं है ना। आप देखिए तो क्या है, नथिंग से हम उठाएंगे और नथिंग को हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे। नथिंग वॉज नोन अबाउट दिस टू अस, है ना, दिस नथिंग वाज नोन टू अस अबाउट दिस। तो उसके बाद देखिए व्हाई हैड यू टेकन द रिस्क, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट पेपर्स एंड व्हाई हैड यू टेकन द रिस्क, है ना। अब इस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को आप कैसे चेंज करोगे, व्हाई हैड द रिस्क बीन टेकन बाय यू। तो फिर उसने हमें पूछा वेयर हैड यू कम फ्रॉम, कहता मैडम जी कहां से आ रहे हो, है ना। तो जवाब मिला उसको आफ्टर सीइंग ए मूवी। अब एक्टिव वॉइस में देखिए विच मूवी हैड यू सीन, आपने कौन सी मूवी देखी है ना। अब जवाब नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं इसके सामने, है ना। तो उसके बाद देखिए जरा एक्टिव वॉइस में है वी सॉ, हम आपके हैं कौन। पैसिव वॉइस में क्या है, हम आपके हैं कौन वॉज सीन बाय अस। तो अब देखो जो है वो खड़ा देख रहा है कि क्या है, पेपर इनके पास नहीं है, मूवी देख के आए हैं, बच्चे इतने साथ हैं, है ना। तो वो कह रहा है उसने क्या करा फिर, है ना, द इंस्पेक्टर वार्नड अस। अब आज को आगे ले जाइए, वी वर वार्नड बाय द इंस्पेक्टर, है ना। तो क्या हो गया कि जब उसने वार्निंग दी तो क्या हुआ, हमने सॉरी फील करा, है ना, वी फेल्ट सॉरी। अब एक्टिव वॉइस में देखिए वी रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव दिस टाइम। तो किसको, हमने हिम को हम आगे ले गए सब्जेक्ट के प्लेस पे, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव दिस टाइम, फॉरगिव अस दिस टाइम। फिर इंस्पेक्टर को तरस आ गया कि चलो उनको जाने देते हैं, ही अलाउड अस टू गो। अब पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे लिखेंगे, वी वर अलाउड टू गो बाय हिम। तो हमने फिर क्या करा, वी थैंक्ड हिम, है ना। तो क्या बना, ही वॉज थैंक्ड बाय अस। सो आई डू होप आपको इस इंसिडेंट की हेल्प से you might have understood the use of this how to convert passive voice, है ना, from active sentences, है ना, in a very different way, है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जो है आप मेरे चैनल मधु स्मार्ट स्टडी को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। माई सेल्फ मधु प्राशर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।